और शामिल कर भी मौजूद थे। इन्होंने अजलास से इजहार ख्याल किया कि आप लोग इधर इकट्ठे हुए, इलेक्शन का समय है और अगले 3-4 दिनों में हमारी पार्टी फैसला करेगी कि टिकट के क्या मामला हैं और कौन से खिलाड़ी उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बली में उतारने हैं। मैं कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ और उसके साथ मैंने सूबे में भी अप्लाई किया हुआ है, तो जो पार्टी का फैसला होगा उसके मुताबिक फिर हम मैदान में उतरेंगे। लेकिन मैं कोई पार्टी के अंदर कह लें कि अच्छे वक्त का साथी नहीं हूँ, ना मेरे वालिद अच्छे वक्त के साथी रहे हैं, हम मुश्किल वक्त के साथी रहे हैं पार्टी के साथ और हमें 30 साल हो गए हैं इस जमात के साथ। और मैं अपनी क्या बंदा कहे कि हमें बहुत मौके हमें भी दस्तयाब हुए क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो सारी फौजी है और सीनियर अफवाज पाकिस्तान के जनरल्स हमारे रिटायर अब तो हो चुके हैं, कुछ अभी भी सर्विंग हैं, लेकिन हमें बड़े मौके मिले, लेकिन हमें कभी भी मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम जमहूरियत के, पहली बात तो ये जमहूरियत में बिलीव करते हैं, समझते हैं कि अवाम के पास ताकत होनी चाहिए। अब आप लोग ताजरों की आपने तंजीम बनाई हुई है, इसका मकसद यही है कि ताजरों के मसाइल जो हैं वो सुने जाएं और हल किए जाएं। तो इसलिए आपने तंजीम बनाई है कि जो हुकूमती एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आप बातचीत करें और वो आपको बिठाएं और एक जमहूरी माहौल में मामला आगे चलें। तो यही जमातों का मकसद है और हम समझते हैं कि जो इक़्तिदार है वो अवाम के हाथ में होना चाहिए और लोग जो मुंतखब हों वो अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। तो यही पॉलिसी मियां नवाज शरीफ की रही है और हम उनके साथ पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। जो भी फैसला पार्टी करती है, मुझे तो पूरा यकीन है कि पार्टी मेरे हक में फैसला करेगी और इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलकर फिर इधर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो मुश्किल तरीन हालात से सब लोग गुजर गए, ख़ास करके ताजर हजरात और बिजली के बिल और ये सारी जो महंगाई एक बदतरीन इंतहा तक पहुँच चुकी है, ये हमारे लिए आखिरी मौका है कि अगर अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दिया तो हमने महंगाई को ख़त्म करना है, हमने जो है इसको कंट्रोल में लेके आना है जैसे हम पहले लेके आए। तो अगर हम ना ला सके तो मेरे ख्याल से अवाम हमें फिर कभी दोबारा मौका नहीं देगी। तो ये जो इस वक्त के हालात हैं इसके अंदर सारे दोस्तों भाइयों को मुतहरिक होना पड़ेगा और ये आखिरी दफ़ा जो है वो जंग एक अच्छी लड़नी पड़ेगी। इंशाल्लाह इसके बाद मुझे यकीन है हम चीज़ों पे काबू पाएंगे और हमारी जमात मजबूती की तरफ जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी और चीज़ें जो हैं वो मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाने लगी हैं। मैं इस चीज़ पे बहुत पुरुमीद हूँ कि ये अगले 1-2 साल अगर मुश्किल भी गुजरते हैं लेकिन उसके बाद चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी सिलसिले के लिए हम आपके पास हाजिर हुए थे। दुआ करें कि अच्छा फैसला जमात करें और फिर हम आपके साथ मिलके जो है अपनी कैंपेन लॉन्च करें। मैं यहाँ से कह लें कि एक तरीके से आज ही हम शुरू कर रहे हैं। बहुत छोटा टाइम है, बहुत ही मुख्तसर इलेक्शन है, 55 दिन का अभी थे, अभी 2 दिन गुजर गए। तो भगदड़ होगी इस इलेक्शन में, हर जगह बंदा नहीं पहुँच सकेगा, कोशिश होगी। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप बाजू बने, आप साथ दें, जहां हमारी कमी हो उसको आप पूरा करें, हमें गाइड करें और मिलके जो है वो हम ये मामले को हल करें जो इलेक्शन का मामला है। और इसके ऊपर हमें एफर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हमें अपने जो पार्टी के जो साथी हैं उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि सब ने मिल के मेहनत करके इस इलेक्शन में उतरना। तो ये मेरी गुजारिशात है। बाकी दाऊद इब्राहिम साहब जो है आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। दोस्तों के साथ मेरी बातचीत हुई और सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी मैं अपने ताजिर भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ। घर पे लड़का क्या कि के साथ साथ हम लोग आपके साथ हैं। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो है आपके साथ और इंशाअल्लाह ताला
कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। दुआ वो है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लेके बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ਨਾਲ ਦੇਖੋ 20 ਤੋਂ 22 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ